हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज कुछ 11th क्लास के बारे में चर्चा करेंगे। 11वीं कक्षा जो भी वो भी लगभग समाप्ति की तरफ है। आपके एनुअल एग्जाम बाकी हैं। उन एनुअल एग्जाम के लिए आपको किस तरीके से तैयारी करनी है, तो आपके लिए भी लगभग 1.5 महीने के करीब बचा है। आपके भी एग्जाम शुरू होंगे। हर स्टूडेंट ये चाहता है कि मैं भी नई कक्षा में जाऊंगा। 12th कक्षा में जाएंगे आप लोग, तो कुछ कोर्स भी आपका लगभग खत्म हो गया होगा। उसके लिए आपको कुछ योजना की तरफ ध्यान देना होगा, कुछ योजना बनानी होगी। उस योजनाबद्ध तरीके से जो भी आपका साल भर का कोर्स है, उस पूरे कोर्स को योजनाबद्ध तरीके से उसकी तैयारी करें। और जो हमारे लास्ट के चैप्टर है, आप देख रहे होंगे जो 11th क्लास में 2 चैप्टर है हमारे, एक तो दोलन वाला चैप्टर है और एक तरंगों वाला चैप्टर है। ये खास इंपॉर्टेंट चैप्टर है और थोड़े वेटेज भी इनका ज़्यादा होता है। जब आप वार्षिक परीक्षा देंगे तो इनमें से बहुत कुछ पूछा जाएगा, बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा। तो आप योजनाबद्ध तरीके से इन दोनों लेसनों का प्लान करें, दोलन और तरंगे। ठीक है, ये दोनों ही चैप्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो इनमें से बड़े क्वेश्चन भी, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन भी, ठीक है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन इनमें हैं। काफ़ी लेसन काफ़ी बड़े हैं, अच्छे लेसन हैं और इनमें से काफ़ी कुछ पूछा जाता है। ठीक है, दोलन, पहले दोलन वाला पार्ट, उसमें आप देखेंगे कि जैसे सरल आवृत्त गति के बारे में आप जाना, सरल आवृत्त गति क्या है उसके बारे में जानेंगे। पहले तो आवर्ती गति, उसके बाद दोलन गति और दोलन गति के बाद सरल आवर्त गति। प्रत्यानयन बल के प्रभाव से किसी पिंड की साम्य स्थिति के इधर उधर होने वाली गति सरल आवर्त गति कहलाती है। कुछ ऐसी राशियां हैं, भौतिक राशियां हैं, जो सरल आवर्त गति के लिए आवश्यक है। जैसे उसमें आयाम हो गया, ठीक है, आपका तरंग चाल हो गई, वेग हो गया, त्वरण हो गया, ऊर्जा हो गई। ठीक है, ये सब कुछ राशियां हैं जिनके आपको फार्मूले भी निकालने पड़ेंगे और जिनके आपको सूत्र भी ध्यान होने चाहिए। फिर उसके बाद आप इनके लिए ग्राफ भी बनाते हैं। ठीक है, विस्थापन समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ, वेग विस्थापन ग्राफ, उसके बाद ऊर्जा समय ग्राफ, ऊर्जा विस्थापन ग्राफ, ये सारे ग्राफ हम बनाते हैं। उसके बाद जो सरल आवर्त गति है उसके कुछ उदाहरण हैं, क्योंकि सरल आवर्त गति 2 प्रकार की होती है, रेखीय सरल आवर्त गति और कोणीय सरल आवर्त गति। दोनों का एक एक उदाहरण हमें एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। जो रेखीय सरल आवर्त गति की बात करें, जैसे हमने कोई स्प्रिंग ली, उस स्प्रिंग के एक सिरे को किसी दृढ़ आधार से कस दिया और दूसरे सिरे पर हमने लटकाया पिंड, और पिंड को यदि हम साम्य स्थिति से थोड़ा नीचे की ओर खींचकर छोड़ दें तो ये पिंड अपनी साम्य स्थिति के ऊपर और नीचे की तरफ रेखीय दोलन करने लगता है। तो ये उदाहरण होता है हमारा रेखीय सरल आवर्त गति का। इसके बाद आते हैं कोणीय सरल आवर्त गति पर। ठीक है, इसके लिए जो महत्वपूर्ण उदाहरण है, सरल लोलक, जो हमारे लेबोरेटरी में भी होता है। सरल लोलक इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। सरल लोलक, इसमें गोलीय पिंड और एक धागा, उसको यदि हम किसी दृढ़ आधार से धागे के एक सिरे को बांध दें और दूसरे सिरे पर एक गोलक यदि हम बांध दें और उसको लटका दें और उस गोलक को यदि साम्य स्थिति से थोड़ा सा खींचकर यदि हम छोड़ दें तो ये अपनी साम्य स्थिति के दोनों ओर वृत्तीय पथ पर, यानी वृत्तीय चाप पर कोणीय दोलन करने लगता है। तो ये कोणीय सरल आवर्त गति का और स्प्रिंग से लटका हुआ पिंड रेखीय सरल आवर्त गति का उदाहरण है। उदाहरण और भी हैं, अनेक उदाहरण हैं, लेकिन ये जो दोनों उदाहरण है ये परफेक्ट है और हमें इनकी सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। एग्जाम में भी ये ज्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये लेसन बड़ा अच्छा लेसन है, काफी न्यूमेरिकल भी इसमें से आते हैं, रोचक लेसन है, इसकी तैयारी करें। ठीक है, इसके न्यूमेरिकल्स पर भी ध्यान दें, हम भी करवाएंगे आपको, न्यूमेरिकल करेंगे। अभी तो मैंने एक समरी बनाई है इस लेसन के लिए जो मैंने आपको बताई है। तो मेहनत करते रहें और अच्छे अंक अर्जित करें और आपका जो टारगेट है वो अगली कक्षा में जाने का, उसको आप प्राप्त करें। दैट्स ऑल।